कैसा हो अगर आपको 7% पे लोन मिल जाए एनुअली, और अगर आप उस कैसा हो अगर आपको विदाउट किसी भी इनकम प्रूफ के लोन मिल जाए, और कैसा हो कि वो लोन आप 5 साल में पे करें और जैसे जैसे पे करें वैसे वैसे आपका ब्याज दर घटता हुआ चला जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक सरकारी ऋण योजना की जो आपके बहुत काम की है। आप लोगों ने बहुत बार उसका नाम भी सुना होगा और वो लोन सबको मिलता है, और वो लोन का नाम है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि ग्रीन कार्ड। आपने नाम तो सुना ही होगा किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों क्रेडिट कार्ड ना होके एक क्रेडिट लाइन होता है, एक लोन होता है जो भारत सरकार के माध्यम से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से और नाबार्ड के माध्यम से इन संस्थाओं ने मिलके किसान क्रेडिट कार्ड को बनाया था, जो कि सबसे पहले 1998 में लॉन्च हुआ और आप लोगों के बीच बड़ा ही अभी फेमस चल रहा है। तो जानेंगे क्या होता है किसान क्रेडिट कार्ड, आपको उससे क्या फायदा होता है, आपको वो लोन कैसे मिलता है, आपको उस लोन का पेमेंट कैसे करना है, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप उस लोन का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो कैसे होगा सेटलमेंट। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई टॉपिक पे जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड लोन क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि भारत में किसानों की जो दुर्गति है बड़ी ही अच्छी नहीं है। आपको बता दूं कि आपने अगर फिल्म देखी होगी मदर इंडिया, तो उसमें कैसे एक किसान परिवार लाला के चंगुल में फंस जाता है और उसके चंगुल में जाने के बाद उसको अपनी जमीन जायदाद के साथ इज्जत प्रतिष्ठा को भी दांव पे लगाना पड़ता है। तो वो सदियों पुरानी पीढ़ी या दर पीढ़ी चलती रही। किसानों को जमीन में उपज बढ़ाने के लिए बीज की जरूरत होती है, जुताई करने के लिए ट्रैक्टर की या हल बैल की जरूरत होती है, और उसमें खरपतवार को हटाने के लिए खाद बीज की जरूरत होती है। इन सारी चीजों को, यानी कि एक जैसे संस्था होती है ना, उद्योग इंडस्ट्री में लगाने के लिए पूंजी की जरूरत है, तो किसानी करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। और किसान की कोई फिक्स इनकम नहीं होती है, उनके घर में शादी ब्याह हाड़ी बीमारी होती है, तो उसके लिए उनको पैसों की जरूरत होती है। तो पैसा आए कहाँ से? तो बैंक में जब वो जाते थे तो बैंक में तारीख पे तारीख मिलता रहता था, तारीख पे तारीख मिलता रहता था, उनको लोन नहीं मिलता था। और अगर वो ठकार के साहूकार के पास जाते थे, किसी सेठ ठाकुर के पास जाते थे, तो वो ऐसे फंसते थे कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस लोन को नहीं चुका पाती थी और अपनी जिंदगी उनके नाम कर देती। इन सारी चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने, नाबार्ड ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलके इस किसान क्रेडिट कार्ड का निर्माण किया। तो किसानों को कृषि कार्य के लिए अक्सर पैसों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यदि आपको अब तक इस स्कीम के बारे में पता नहीं है तो आपको कृषि कार्य में लगने वाले लागत को पूरा करने के लिए इस स्कीम का पता होना बहुत जरूरी है। और आपको परेशान होने की जरूरत है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि आप अपने जमीन को गिरवी रखकर बहुत कम ब्याज दर पर खेती का लोन ले सकते हैं। इस लोन को आमतौर पर किसान क्रेडिट कार्ड या ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्पेशल किसानों के लिए ही लॉन्च किया गया है। तो आपने यदि कभी किसान क्रेडिट कार्ड का नाम नहीं सुना है और आप किसान हैं, आपके पास जमीन है, तो आप कृषि ऋण यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, ग्रीन क्रेडिट कार्ड को आसानी से ले सकते हैं। आपको अपने नजदीकी बैंक के पास जाना है, चाहे वो सरकारी बैंक है चाहे वो प्राइवेट बैंक है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो बैंक काम करते हैं वो सरकारी बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, इंटरनेशनल बैंक हो गया, वो अलग अलग बैंक होते हैं। लेकिन सरकारी बैंक उनको कहा जाता है जिसमें सरकार का ज्यादा हिस्सा होता है। तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सरकारी बैंक है, और जैसे HDFC ICICI बैंक है, ये प्राइवेट बैंक होते हैं। तो आप इन बैंकों में भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सरकारी बैंक को आप ज्यादा प्रेफर करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये सरकारी स्कीम है। तो दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है वो आपको शॉर्ट टर्म लोन के रूप में मिलता है, जिसका टाइम जो होता है मैक्सिमम 5 साल का होता है। और यह एक कृषि ऋण एग्रीकल्चर लोन है। KCC लोन किसानों को साल भर में खेती पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है। सरकार द्वारा किसानों को इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व अन्य सरकारी बैंकों के माध्यम से दिया जाता है, जिनका उपयोग किसान मुख्यतः जैसे फसल की बुआई, बीज, खाद, खेती व फसल में जो फसल का जो बीमा होता है उसके खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है KCC के रूप में। तो दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्ट कब हुआ?
आपके मन में ये भी जिज्ञासा होगी, तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का ऋण यानी कि लोन है और जिसे किसानों को बैंक द्वारा सस्ते ब्याज दर 7% पे दिया जाता है और आप चाहे तो उसको 4% में भी ले सकते हैं। उसका कंडीशन ये है कि अगर आपने 5 साल के लिए लोन लिया है और आपने उस लोन को 1 साल के अंदर ब्याज मूल सूद समेत चुकता कर दिया तो आपको 3% की सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल जाएगी। इस योजना को भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं नाबार्ड का नाम आपने तो सुना ही होगा, जो कि कृषि से रिलेटिव ही काम करती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड ये किसानों की स्थिति को ठीक करने के लिए काम करती है। भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं नाबार्ड द्वारा मिलकर 1998 में शुरू किया गया था किसान क्रेडिट कार्ड का नाम देखकर। तो थोड़ा सा आप लोगों को कीवर्ड्स में बता दूं कि इस योजना का नाम किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। इस योजना को केंद्र सरकार ने लागू किया था 1998 में और भारत के किसानों के लिए इसको चालू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि कम ब्याज दर पर किसानों को लोन उपलब्ध कराना और साहूकारों के मुट्ठी से उनको मुक्त कराना। कितना लोन दिया जाता है ये आपके मन में अगर आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 3 लाख तक का लोन दिया जाता है और 3 लाख से अगर आप अधिक लोन लेते हैं तो कुछ कानूनी पेपरों की कार्रवाई आज ज्यादा हो जाती है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इसका ब्याज दर दोस्तों 3 लाख तक लेते हैं तो 7% का होता है और इसमें कंडीशन यही है कि अगर 5 साल के लिए ले रहे हैं और आपने 1 साल में चुकता कर दिया तो आपको 3% की सब्सिडी मिल जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो वेबसाइट है दोस्तों उसका नाम है www.pmkisan.government.in। आप वहां पे भी जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपको किसान क्रेडिट कार्ड बनाना है तो आपको कहां जाना होगा, किनसे संपर्क करना होगा? तो यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको अपनी नजदीकी बैंक में संपर्क करना होगा। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड व कृषि के दस्तावेज जैसे कि आपका खसरा, खतौनी, वह आपका हिस्से का प्रमाण पत्र यानी कि आपकी फैमिली जमीन है, आपके बपोती की जमीन है, बाप दादा की जमीन है और दादा लाई जमीन है, तो उसमें आपका जो हिस्सा मिला है उस हिस्से का आपको पेपर बैंक के पास लेकर जाना होगा। ऋण देने से पहले बैंक आपके सिविल रिपोर्ट को भी चेक करेगा। दोस्तों सिविल का मतलब मालूम है ना, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आई बटन में है, जाकर देखिएगा। सिविल रिपोर्ट आपका सही होना चाहिए। आपने बैंकों से पहले कभी लेन देन किया हो तो उसका टाइम पे पेमेंट करके उस पेमेंट को क्लियर करके ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको देना है किसी का पुराना लोन तो यहाँ पे ये लोन जो अप्लाई करेंगे या कोई भी लोन अप्लाई करेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों 1,60,000 रुपए तक का लोन की अगर जरूरत है 3 लाख के बीच में तो आपको बस यही दस्तावेज देने हैं और उस दस्तावेज के बिहाफ पर आपका किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट बन जाएगा, क्रेडिट लाइन बन जाएगी और आपको जितने की जरूरत होगी आप उतना निकाल के उसको खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा लेना है तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स थोड़े बढ़ जाएंगे। दस्तावेज का मतलब है कि आपको अपने तहसील में जाके अपने वकीलों के माध्यम से आपको अपने जमीनी पेपर को अटैचमेंट यानी कि सत्यापित कराना होगा और बैंक के जो वकील होते हैं वो उसको देखेंगे और आपका 12 साल का रिकॉर्ड, जिसको 12 साला कहा जाता है, उसको देखेंगे और उसको स्थापित करके फिर बैंक को देंगे और बैंक फिर उन सारी चीजों को देख के आपको लोन देगा। यानी कि 1,60,000 रुपए का लोन तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन 1,60,000 से ऊपर और 3 लाख से ऊपर तक जाएंगे तो आपको अपना पूरा 12 साला का डॉक्यूमेंट जो होता है, 12 साल की जमीन का पेपर है, वो सारा अटैचमेंट करा के आप बैंक में जमा करना पड़ेगा, तभी बैंक आपको लोन देगा। इस प्रकार सभी दस्तावेज पूरे होने पर बैंक आपका केसीसी अकाउंट खोलेगा। एक बार ऋण की लिमिट तय हो जाने पर 5 वर्ष तक भी कभी भी जमा कभी भी निकाल सकते हैं। बैंक द्वारा आपकी कृषि भूमि जो होती है, जो जमीन का पेपर देते हैं, वो उनके पास बंधक के रूप में रहेगा। यानी कि आप लोगों ने जैसे बिजनेसमैनों को लिए ओडीसीसी लिमिट खुल जाती है, यहाँ पे जो आपका है ना केसीसी अकाउंट, मैंने केसीसी अकाउंट खुल जाएगा जिसमें आपको एक क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी 5 साल के लिए। आप उसको कभी भी निकालो, कभी भी डालो, लेकिन अगर आप 1 साल में जो अमाउंट निकालोगे और पूरा डाल दोगे तो आपको 3% की छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो था तरीका अप्लाई करने का। बैंकों ने इसका उद्देश्य क्या किया था आपको पता चल गया? नहीं पता चलो तो फिर से मैं आपको बताऊं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में किसानों की जो वित्तीय स्थिति है वो पुराने जमाने में सही नहीं थी और आज भी सही नहीं है, इसलिए वो उन्हें हमेशा खेती संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पारिवारिक जिम्मेदारी, बच्चों की शादी ब्याह, जीवन में जीना मरना, ये सारी जो चीजें होती है, किसी न किसी रूप में उनको लोन की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत है, क्योंकि उनकी फिक्स इनकम तो होती नहीं है, तो हमेशा किसी न किसी काम से पैसों की जरूरत पड़ती
जाती है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए किसानों के पास दो विकल्प थे पहले, या तो बैंकों के पास जाएं लंबी लंबी दस्तावेज लेकर और अब बैंकों की मर्जी है भाई लोन दें या ना दें। ये स्थिति 1998 से पहले थी दोस्तों। किसानों को लोन नहीं मिलता था। जो बड़े जिम्मेदार किसान थे उनको तो मिलता था, लेकिन छोटे जो किसान थे उनको नहीं मिलता था। तो वो लोग बैंक में जाते थे तो उन्हें लोन मिलता ही नहीं था। वो चक्कर लगाते रहते थे और कोई गारंटी भी नहीं होती कि लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर क्या था, महीनों समय देने के बाद भी जब लोन उनको नहीं मिला तो भैया खेती-बाड़ी भी खराब हो जाएगी, तो कहाँ जाए, तो साहूकारों के पास जाकर अब महंगे ब्याज दर पर पैसा उधार लेते थे और उनका इतना ब्याज होता था कि एक बार लेने पर स्थिति दिन प्रतिदिन उनकी खराब हो जाती थी। उनकी फैमिली भैया उनके साहूकारों के चंगुल में फंस जाती थी और उनका ऋण कभी नहीं उतरता था। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने इन चीजों से निजात दिलाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का किसानों के लिए रूल बनाया गया, जिससे किसानों को ऋण लेने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको किसान होना जरूरी है, आपके पास जमीन होना चाहिए, और दोस्तों अगर आप हेल्प ग्रुप के सदस्य हैं SHG के, तो उनको भी ये लोन मिल जाता है। SSG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। किसान क्रेडिट कार्ड में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, आप लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के दस्तावेज। डॉक्यूमेंट जो लगेगा दोस्तों, उसमें लगेगा किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कृषि भूमि यानी कि किसान होना चाहिए, खतौनी खसरा हिस्से का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पता सहित यानी कि आधार कार्ड जो आपका है या वोटर ID है या पासपोर्ट है, उस पे वो एड्रेस चाहिए जहां पे आप लोग रह रहे हो। ऋण सीमा जो है 1,60,000 रुपए तक का है, उसमें आपको ये पेपर लगेगा। लेकिन अगर उसे ज्यादा लेना है तो आपका जो पेपर होता है ना जमीन का, 12 साल बोला जाता है, यानी कि 12 साल का जो सरकार को आप लोग टैक्स देते हैं वो उसका भी रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों आपने पहले किसी बैंक से लोन या कुछ लिया है तो उसका NDC यानी कि नो ड्यू सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। आपका सिविल भी ठीक होना चाहिए। इन सब बिहाफ पे आप लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड लोन यानी कि क्रेडिट लाइन मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा क्या होता है, यानी कि क्रेडिट लाइन जो किसान क्रेडिट या गिराइन कार्ड का आपको फायदा क्या है। तो भारत सरकार द्वारा बैंकों से मिलने वाले किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें काफी आसान बनाई गई है, जिससे किसान बड़े आसानी से पूरी करवा सकते हैं। बैंक को केवल कुछ दस्तावेज देकर ही किसान क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, क्रेडिट लाइन ले सकते हैं, ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। ये सारी चीजें एक ही होती है। किसानों को मिलने वाले काफी उच्च दरों के ऋण से छुटकारा मिल गया है जो साहूकार को देते थे। किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज दर मिलने वाली किसी भी ऋण से सबसे कम होती है। किसान क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है कि किसान को साहूकार से मुक्ति मिल गई है। साहूकार द्वारा भारतीय किसानों का काफी लंबे समय से शोषण किया गया है, आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के आने से किसानों को काफी कम ब्याज पर ऋण मिलने लग गया, जिनसे उन्हें अब साहूकार से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। उनकी जमीन अब उनके चंगुल में नहीं रहेगी, उनकी फैमिली परिवार के लोग उनको जी हजूरी नहीं करेंगे। इन सारी चीजों को जो पहले करना पड़ता था अब उससे भारतीय किसानों को निजात मिल गया। किसान क्रेडिट कार्ड बनने से किसान अपने खेती की जुताई बुताई, फसलों की सिंचाई समय पर कर पाते हैं, क्योंकि पहले वो लोन लेने के लिए बैंकों में लाइन लगाते थे, वहां नहीं मिलता था तो उनके पास जाते थे। समय पर चीज न मिलने से उनका वह साल खराब भी हो जाता था, जिससे उनके उपज में वृद्धि नहीं हो पाती थी। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से अब उन पे वृद्धि होने लग गई है और किसानी एक आय का बड़ा स्रोत बन चुका है। तो दोस्तों इस वजह से किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड का मैंने फायदा बता दिया, तो किसान क्रेडिट कार्ड कुछ ना कुछ तो नुकसान भी होगा, यही नहीं है कि आपको फायदा हो गया। तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड का नुकसान, तो सबसे पहले आपको एक क्रेडिट लाइन जो होती है जो मिलती है वो पेपरों के बिहाफ पे मिलती है और आप लोगों को पढ़ाई लिखाई होना जरूरी है। देखिए हमारे किसान जो पहले के थे वो बेचारे कम पढ़े लिखे थे और वो कानूनबाजी में फंस जाते थे। तो किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से लोग जब ऋण रहते हैं और बैंक को जब वो टाइम पे गलती से पेमेंट नहीं कर पाते या पेमेंट कर भी देता है, बैंक उसको अपडेट नहीं करता है, तो उनका जीवन दुभर हो जाता है। आपने अभी एक जवान फिल्म देखी होगी, उसमें किसानों का मुद्दा उठाया गया कि किसान टाइम पे जब पेमेंट नहीं करते हैं अपने ऋण का तो उनके ऊपर रिकवरी वाले कितना खतरनाक तरीके से रिकवरी करते हैं। तो वो रिकवरी के चंगुल में फंस जाते हैं और उनकी जमीन भी जाती है और जान भी जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को पढ़ाने लिखा होना जरूरी है। आप अगर ऋण लें तो उसका टाइम पे EMI पेमेंट करें, उसका टाइम पे ब्याज पेमेंट करें और आप जितनी चीजों को पेमेंट करें उनका पेपर जरूर रखें और जितना जल्दी हो सके आप कर्ज
से मुक्त हो जाएं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आप 1 साल में अपने लोन का रीपेमेंट कर देंगे तो आपको 3% की सब्सिडी भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उसके चंगुल में फंसते हुए चले गए, आपने टाइम पे ब्याज भी पेमेंट नहीं दिया, ईएमआई भी नहीं दिया, तो दोस्तों आपकी जमीन भी जाएगी और आपको इतना हरेसमेंट किया जाएगा कि आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है कि आपके अधिकार क्या है, आपके कर्तव्य क्या है। तो कर्तव्य यही कि दोस्तों लोन लिया है तो पेमेंट करो, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उसको सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड में ऐसा है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड का लोन सेटलमेंट नहीं होता है, तो दोस्तों उसका भी लोन सेटलमेंट होता है, उसका थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन सेटलमेंट से अच्छा है कि आप उसका पेमेंट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि दोस्तों कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यहाँ भी आप लोगों के लिए लगता है, लेट फीस लगती है और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसका खर्चा भी आपके ऊपर ही डाला जाता है। अब बात कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की दोस्तों अवधि, यानी कि टेन्योर कितना होता है। तो केसीसी एक ओडी की तरह काम करता है। आपने ओडीसीसी का नाम सुना अगर होगा तो, यानी चाहे जब आप जमा करें जब चाहे निकालें, और आपका पैसा निकलेगा तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, नहीं निकलेगा तो उस पर आपको ब्याज नहीं देना है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। 5 वर्ष बाद आप ब्याज जमा करके उसको रिन्यू करा सकते हैं, और नहीं कराना चाहते तो आप उसको क्लोज करा सकते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है दोस्तों? ओवरड्राफ्ट बैंकों द्वारा अपने ग्राहक को दिए जाने वाला ऐसा लोन है जिसे ग्राहक के खाते में पैसा नहीं होने पर भी वह उसको निकाल सकता है। इसमें एक फिक्स ओडी लिमिट मिल जाती है और ऋण सीमा आपके बैंकों के साथ संबंधों पर निर्भर करता है कि भाई आपने उनसे कैसा लेन देन कर रखा है। अगर आप टाइम पे पैसा देंगे तो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो आपको जवान वाला किसान बना देंगे, यानी कि आपने जवान देखी हो। तो किसान क्रेडिट कार्ड का अभी तक मैं आपको बोल रहा था कि 7% का लोन है, 3% की छूट है। तो कैलकुलेशन कैसे होता है, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज कितना है? तो दोस्तों यदि आप 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट जो है आपको पता होना चाहिए। आपको ध्यान रखना होगा कि आपने किस दिनांक को लोन लिया है। जिस दिनांक को लिया है उससे 1 वर्ष पूरा होने से पहले आपको एक बार ब्याज सहित पूरा लोन जमा कर देंगे, यानी कि अपने ओडी लिमिट में सारा पैसा डाल देंगे, तो अगले दिन पुण्य लेने के लिए पात्र तो हो जाएंगे, लेकिन आपको मिल जाएगा 3% तक का छूट। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सरकार द्वारा 3 लाख रुपए के ऋण में 3% की छूट मिल जाएगी। यह देश का सबसे सस्ता लोन है। किसान क्रेडिट कार्ड पर कुल 9% ब्याज दर होती है, जिसमें से 2% सब्सिडी सरकार देती है। और इसके अलावा यदि आप साल पूरा होने से पहले ऋण जमा कर देते तो आपको 3% अलग से प्रोत्साहित करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए सरकार देती है। इस प्रकार यदि समय से जमा किया जाए तो 3 लाख रुपए तक का केसीसी केवल आपको 4% में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसमें लगाया गया है 9% है। सरकार 2% का शुरू में छूट देती है, 7% हुआ। 7% में आप अगर साल भर चलाते हैं पूरा लोन, मूलधन प्रिंसिपल यानी कि और अपने इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जमा कर देते हैं, तो फिर आपको 3% की अलग छूट मिलेगी। टोटल 5 हो गया। टोटल आप बैंकों को देना पड़ा 4%। लेकिन आपकी एक गलती आपके लिए जानलेवा हो जाती है और आप उस गलती को करते हैं, यानी कि टाइम पे पेमेंट ना करना। आपको दिन तारीख हर चीज का ब्यौरा रखना पड़ेगा। और हमारे किसान मासूम होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, इसी वजह से वो चक्कर में फंस जाते हैं। तो आप लोगों को एजुकेटेड होना है और जागरूक होकर इस काम को करना है कि भैया लोन लिया है तो टाइम पे उसको देना ही है। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो छोटी मोटी छूट गई है। आप लोग कमेंट्स में आकर पूछ सकते हैं, हमारी टीम उस पर काम करेगी और आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन थी किसान क्रेडिट कार्ड, भारत सरकार ने जो लॉन्च किया था 1998 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड के साथ मिलके। तो क्या था, कैसे काम करता है, आप फायदा कैसे उठा सकते हैं, क्यों इसको बनाया गया, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए ऐसी वीडियो को देखने के लिए। फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। और जिस जानकारी को आपको लेना है, नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या चीज है, तो हमारी पेड सर्विस के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए सवाल करिए, हमारी डेडिकेटेड टीम आपको सारी चीजें कॉल पे बताएगी। और वो सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा फीस देना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए शत का ख्याल दोस्तों, जाना तो जहां है। सी यू।